Morning students. Today we are going to discuss about the domestic tourism, the meaning of domestic tourism from the subject tourism concept, status and trends. So we will start from the objectives. What are the objectives of domestic tourism? Basically we need to understand the meaning first. So domestic tourism क्या है? When a person is traveling within the boundaries of a country, like we are living in India, if we are traveling within India, like we are traveling from Punjab to Kerala, Delhi to Mumbai, Tamil Nadu to Bangalore. So these kind of examples are of domestic tourism when we travel within the country. So what are the objectives of domestic tourism? To understand what tourism is. इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है कि हमने टूरिज़्म को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली टूरिज़्म है क्या. टू डिफ़ाइन डोमेस्टिक टूरिज़्म एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म. हमें दोनों में फ़र्क समझना है. डोमेस्टिक टूरिज़्म एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना है. टू डिफ़ाइन एंड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द फिलीपींस. अब इसमें एक फ़िलीपींस की एग्जाम्पल दी हुई है, वो हम स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले टूरिज़्म क्या है? टूरिज़्म कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर नॉट मोर देन वन consecutive ईयर फॉर लेजर, बिजनेस एंड अदर पर्पसेस. टूरिज़्म बेसिकली क्या है कि कोई भी एक्टिविटी, लाइक एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग, जब लोग ट्रैवल करते हैं जहाँ पे वो मेनली रह रहे हैं उस जगह के अलावा, उस जगह से किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं एक साल से अंदर के लिए, फॉर लेजर, बिजनेस और किसी अदर पर्पस के लिए, उसको हम बोलेंगे टूरिज़्म. टूरिज़्म हैज़ प्रूवन इटसेल्फ टू बी द मेजर कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट इन एनी कंट्री. सो जो टूरिज़्म है वो अब क्या है, मेजर रीज़न बन गया है कि किसी कंट्री को डेवलप हो रही है वो कंट्री. It has also elevated its role as a major player in other aspects such as environment protection and revitalization of culture. अब टूरिज़्म से एक और चीज़ हमें एक फ़ायदा हुआ है कि जिस भी कंट्री में टूरिज़्म हो रहा है, अगर हम किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं देन वहाँ के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो रही है, क्योंकि इस चीज़ से अवेयरनेस बढ़ रही है. जितने लोग एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल करेंगे वो अपनी अच्छी आदतें, अच्छे जो फैक्टर्स हैं वो दूसरी कंट्री में भी पहुंचाएंगे. सो ये एक एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करता है. देन कल्चर को भी बचाता है. उसके बाद है डोमेस्टिक टूरिज़्म एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म. तो हमने अब इसमें कैटेगराइज करना है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म क्या है और इंटरनेशनल टूरिज़्म क्या है. डोमेस्टिक मीन्स जो विद इन द कंट्री है, आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री को. आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक इंडिया, सिंगापुर, फिलीपींस. सो कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसके विद इन बाउंड्रीज़ लोग ट्रैवल करें उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक टूरिज़्म. अब इसकी एग्जांपल दी हुई है. अ फिलिपिनो हु लिव्स इन फिलीपींस टेक्स अ बिजनेस ट्रिप टू बैकलॉर्ड सिटी. बैकलॉर्ड सिटी जो कि फिलीपींस के अंदर ही है. सो वो कौन सा टूरिज़्म हो जाएगा? डोमेस्टिक टूरिज़्म. इंटरनेशनल टूरिज़्म मीन्स जो कि दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रिप हो. लाइक जब हम बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें, अपनी इंडिया की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जब अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, दूसरे देश में विज़िट करता है, वो क्या हो जाता है? इंटरनेशनल टूरिज़्म. इसकी एग्जांपल है ट्रिप्स बिटवीन हांगकॉन्ग एंड जापान. सो हांगकॉन्ग एंड जापान आर टू डिफरेंट कंट्रीज़. इन दोनों के बीच में जो ट्रिप्स हो रहे हैं वो क्या, किसकी एग्जांपल हो जाएगी? इंटरनेशनल टूरिज़्म की. देन इसमें डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मींस इसमें अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं. इसमें एक्सपेंस क्या है, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स क्या है और कल्चरल एडजस्टमेंट्स क्या हैं. हियर अ फिलीपींस कंट्री, an example has been given. The Philippines is a perfect example of how tourism can be a major player in economic and social development. You can see the map of Philippines.
here you can see the map in yellow part. It has written the Philippines. So this is the map of Philippines. एंड इन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि टूरिज़्म ने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की है. इकोनॉमिक मीन्स आपके मनी वाइज एंड सोशल सोसाइटी को लेकर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इवन इन द फेस ऑफ कंसिस्टेंट नेगेटिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स इन द पास्ट डिकेड्स. कुछ एक डिकेड्स 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. सो काफ़ी सारे सालों में ये चीज़ प्रूव हुई है कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं. द इंडस्ट्री वॉज एबल टू परपेचुएट एंड बिकम अ मेजर बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर फॉर मैनी फिलिपीनीज. सो जितने भी फिलिपीनीज थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं फिलीपींस के, उनके लिए बहुत ही एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट आ गया. वहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलने लगी. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज़्म, क्योंकि टूरिज़्म ने उनका बहुत इसमें एफर्ट किया. देन दे आर द टूरिस्ट हु ट्रैवल विद इन देयर ओन कंट्री. अगेन वी हैव गिवन द मीनिंग. आपको पता है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो अपनी कंट्री के विद इन ट्रैवल करे, राइट. एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एज ग्रुप स्पेंड 7 times द अमाउंट स्पेंड बाय द लेटर. सो डोमेस्टिक टूरिस्ट की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? बिजनेसमैन बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक. जैसे हमारे इंडिया की ही बात करें तो लेट्स सपोज कि दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है कोई बिजनेसमैन, तो वो हो जाएगा डोमेस्टिक टूरिस्ट. एग्जीक्यूटिव्स काफ़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं. डिप्लोमेट्स, मिशनरीज, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, बहुत टाइप्स के पर्सन्स हो सकते हैं जो ट्रैवल करें. अब डोमेस्टिक टूरिस्ट के और क्या एग्जांपल हैं? वेकेशनर्स, जैसे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं. प्लेजर ट्रैवलर्स, जो सिर्फ अपनी फ़न के लिए जाते हैं. बैक पैकर्स, ठीक है, लाइक माउंटेनरिंग की एग्जांपल. अब टाइप्स कौन कौन से हैं? इंटर रीजनल टूरिस्ट मूव्स फ्रॉम वन रीजन, जो एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रैवल करें. एग्जांपल क्या है? फ्रॉम मनीला से नेग्रोस, राइट. सो ये रीजनल टूरिस्ट हैं जो एक ही फिलीपींस की एग्जांपल है. ये 2 फिलीपींस की सिटीज़ हैं, मनीला एंड नेग्रोस. सो जब कोई पर्सन मनीला से नेग्रोस जाएगा तो वो विद इन कंट्री ही जा रहा है, बट क्या कर रहा है? वो ट्रैवल कर रहा है. सो वो कौन सा टूरिस्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक टूरिस्ट. इंट्रा रीजनल टूरिस्ट, जो एक प्रोविंस से दूसरी स्पेसिफिक रीजन में जाए, लाइक एक स्टेट से, राइट, एक स्टेट से एक बड़ी मेजर सिटी से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, वो हो जाएगा आपका इंट्रा रीजन. देन लोकल टूरिस्ट कौन से होते हैं? ऑफन क्लासिफाइड एज एन एक्सकर्शनिस्ट. यू ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्सकर्शनिस्ट, जो कि 24 आवर्स से कम ट्रैवल करते हैं, राइट. सो जो लोग विद इन 24 आवर्स वापस आ जाते हैं अपने होम प्लेस पे या जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? लोकल टूरिस्ट. जैसे हम लोग भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक फॉर सम पीरियड टाइम पीरियड, लाइक फॉर 5 to 6 आवर्स, तो हम क्या हो जाएंगे? एक्सकर्शनिस्ट, लोकल टूरिस्ट हो जाएंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू सो मच.